यूरी! ये कैसा सपना था? वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस को बचाओ। डॉक्टर तनाबे जो अगली वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस के स्पॉन्सर्स में से एक हैं, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन डॉक्टर तनाबे फोटोन एनर्जी के विश्व प्रसिद्ध एक्सपर्ट हैं। ये फोटोन एनर्जी क्या होती है? अगर ये एनर्जी विकसित हो जाती है तो एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग और फिशरी ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री और मेडिकल ट्रीटमेंट के हर क्षेत्र में तरक्की होगी। ये तो शानदार चीज है। हाँ, लेकिन क्या हुआ आपको? डॉक्टर तनाबे समेत दुनिया भर के कई वैज्ञानिक, नेता और दार्शनिक इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। नियो ब्लैक घोस्ट इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो जरूर किसी न किसी तरह से इसे बिगाड़ने की खतरनाक साजिश रच रहे होंगे। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं भी नहीं। अब इस बार हमारी बारी है। गाइस, रेडी हो जाओ। अपने दूसरे साथियों से रास्ते में अलग होने के बाद 009 योकोहामा में डॉक्टर तनाबे के घर की ओर निकलता है। बाकी सदस्य न्यू पोर्ट होटल की तरफ बढ़ते हैं जहां वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप डॉक्टर तनाबे हैं? तुम कौन हो? नाम बताओ। मैं जोशी मामूरा हूं। जो एक बार लड़ाई के बाद जब पुलिस मुझे ले गई थी तब आप ही मेरे गारंटर बने थे और मेरी जिम्मेदारी भी ली थी। क्या आपको ये सब याद नहीं है? ओह हाँ हाँ, अब मुझे याद आ गया। उसके बाद आपने कुछ समय तक मेरा ख्याल रखा था, इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे जाना होगा, मैं काफी बिजी हूँ। एक मिनट। क्या हुआ, कुछ और कहना है? आपकी बेटी यूरी कैसी है? वो हॉस्पिटल में है। चर्च से लौटते वक्त सीढ़ियों से गिर गई थी। ओह अच्छा। मुझे यहाँ कोई सस्पिशियस नहीं दिख रहा। वो जो फ्रंट डेस्क के पास खड़ा है वो? नहीं, वो भी नहीं। तो फिर जो आदमी सूटकेस लेकर अंदर आ रहा है वो? प्लीज मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। हर आने जाने वाले को देखते देखते मेरी नर्व्स थकती जा रही हैं। हाँ, गिलमोर बोल रहा हूँ। क्या हुआ? तनाबे के घर के आसपास कोई सस्पिशियस दिखा है? मुझे लग रहा है कि कोई उस घर पर नजर रख रहा है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। क्या ये सच है? हाँ, ऑपरेशन के बाद उसकी हालत ठीक है, लेकिन वो अभी ठीक से चल नहीं पा रही। मैं समझ सकता हूँ। अब ये उसकी मानसिक हालत पर निर्भर करेगा कि वो चल पाएगी या नहीं। लेकिन वो किसी से मिलने से मना क्यों कर रही है? उसे अब पुरुषों से चिढ़ हो गई है। अब वो किसी से मिलना नहीं चाहती। बस मैं यही बताना चाहता हूँ। जो, तुम क्या देख रहे हो? समंदर। इतने निराश मत हो जो। पता है दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारी तरह बहुत मुश्किल में हैं, इसीलिए हिम्मत मत खोना। यूरी, जो, यूरी, मेरे पास मत आओ।
ही रुको, चले जाओ यहाँ से। यूरी, प्लीज रो मत। मैं तुम्हें पहले जैसा ठीक कर दूंगा। इतनी सी चोट से तुम हिम्मत नहीं हार सकती। और इस तरफ फोटोन एनर्जी को लूटने के लिए बेताब रेड शैडो और उसके लोग ब्लैक गोस्ट्स के एडवांस्ड बेस पर अपने प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। 009 का पीछा कर रहे मेरे आदमी ने उसका मैसेज पकड़ लिया। उसके मुताबिक डॉक्टर गिलमोर डॉक्टर तनाबे के घर पहुंच चुके हैं। हमें माफ कीजिए सर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किस्मत ने मुझे अनचाही जगह से साथ दे दिया। सच को तो इस प्लान से मैं थोड़ा परेशान भी हो चुका था। हाँ, वो देखो, हम फोटोन एनर्जी को एक खतरनाक मॉडर्न वेपन में बदलने के लिए तैयार हैं। सबसे अहम, फोटोन एनर्जी पूरी नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर गिलमोर ने टांग अड़ाई तो जल्दी हो जाएगी। तुम कितनी जिद्दी हो, तुम्हें हॉस्पिटल से भागना नहीं चाहिए था। कल वापस वहीं जाना होगा, ठीक है? लेकिन डॉक्टर तनाबे, यूरी के लिए यहाँ रहकर धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस करना हॉस्पिटल के कमरे में बंद रहने से कहीं बेहतर होगा, है ना? शायद तुम सही हो, लेकिन मैं अपनी रिसर्च में बहुत बिजी हूँ, इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, थैंक यू जो, मैं कल वापस हॉस्पिटल चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन कौन हो तुम लोग? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो क्या ये सच है कि फोटोन एनर्जी जल्द ही पूरी हो जाएगी? हाँ, ये सच है। मैं वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में इसकी सफलता की घोषणा करना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है, काम पूरा होने से पहले मैं अटक गया हूँ। डॉक्टर तनाबे, क्या आप इसकी घोषणा टाल सकते हैं? टालना क्यों है? देखिए, मुझे अच्छी तरह पता है कि फोटोन एनर्जी दुनिया की तरक्की और शांति में कितना योगदान दे सकती है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे डर है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये खतरनाक हथियार बन सकती है। खतरनाक हथियार? असल में नियो ब्लैक घोस्ट्स फोटोन एनर्जी को लूटकर उसे मर्डर वेपन बनाना चाहते हैं। ये सच बात है ना? सिर्फ इतना ही नहीं डॉक्टर, वो उसी खतरनाक हथियार से वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में आए लोगों को भी मार सकते हैं। हाँ, वो सच में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप सब कॉन्फ्रेंस में आए लोगों की रक्षा करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, बिना जान की परवाह किए। लेकिन मान लो अगर नहीं कर पाए तो? डॉक्टर गिलमोर, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर आप ये हम पर छोड़ दीजिए, हम जरूर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम आपको इस बात का वचन देते हैं। डॉक्टर गिलमोर, अगर हम इस तरह के खतरों से डरते रहे तो साइंस कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। हाँ, आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन वैसे भी फोटोन एनर्जी को खतरनाक हथियार बनाना आसान काम नहीं है। उसे खतरनाक हथियार में बदलने का तरीका सिर्फ मुझे पता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। और ये मरते दम तक किसी को भी नहीं दूंगा। क्या अब भी आप मुझे फोटोन एनर्जी का काम रोकने के लिए कहेंगे? डॉक्टर तनाबे, मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर गिलमोर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ काम करें। अगर आप और मैं साथ में काम करें तो फोटोन एनर्जी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। दुनिया में शांति चाहने वाले लोग इस बारे में जानेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं दुनिया में शांति के लिए आपके साथ काम जरूर करूंगा। थैंक यू डॉक्टर गिलमोर। उन्हें तो पता ही नहीं कि वो हमसे धोखा खाने वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि जो आपके अंदर काम कर रहा है। जो
अपनी ड्यूटी के अलावा वक्त निकालकर यूरी को चलने की ट्रेनिंग में मदद करना प्लीज। हाँ, मुझे खुशी होगी। उसके बाद के इतने दिन बिना किसी हादसे के गुजर गए हैं। न्यूपोर्ट होटल में कोई भी संदिग्ध हलचल नजर नहीं आई। डॉक्टर तनाबे और डॉक्टर गिलमोर दोनों ही फोटोन एनर्जी की रिसर्च में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। हर साइबॉग दिन रात सख्त निगरानी में लगा हुआ है और जो भी अपने काम के बीच वक्त निकालकर यूरी को चलने की ट्रेनिंग दे रहा है। यूरी, मेरी तरफ आओ, तुम कर सकती हो। कोशिश करो। चलो उठ जाओ, तुम कर सकती हो। कम ऑन, फिर से कोशिश करो। काफी सख्त ट्रेनिंग है। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। जो ताकत रोने में लगा रही हो उसी से तुम खड़ी क्यों नहीं हो जाती? नहीं होगा। ऐसे तकलीफ पाने से तो अच्छा है मैं हमेशा के लिए हॉस्पिटल में ही रहूं। बेवकूफी मत करो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहकर भी नहीं चल सकते और तुम कोशिश किए बिना ही हार मान लोगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें खड़ा होना ही होगा। जो अभी तक जाग रही हो? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतना डरपोक कैसे बन गई। अगर तुम पहले जैसी होती। अगर मैं ठीक भी हो गई तो मेरी खुशी पर खुश होने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे पापा तो बहुत खुश होंगे। मेरी इस चोट के बाद वो पूरी तरह से बदल गए हैं। बदल गए हैं? वो अपनी रिसर्च में बहुत बिजी हैं, इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पाते। पर तुम्हारे ठीक होने पर मुझे तो बहुत खुशी होगी। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल अगर रहा। झूठ नहीं बोल रहे तो उस वक्त बिना कुछ कहे हमारे घर से चले क्यों गए थे? वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ रहने में तुम्हें परेशानी हो रही है। लेकिन तुमने जो बात कही थी वो मैं कभी नहीं भूला और अब तो मैं तुम्हें वही बात लौटाना चाहता हूं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हार मत मानो, हिम्मत जुटाओ और खुशी से जिंदगी जियो। हम अपने हाथों से ताजी हवा महसूस कर सकते हैं, जमीन पर मजबूती से कदम रख सकते हैं। कभी सोचा है कि ये सब कितना अनमोल है? गुड नाइट यूरी। और आखिरकार वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस वाला दिन भी आ गया। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले फोटोन एनर्जी तैयार होगी। हाँ, लेकिन न्यू ब्लैक गोस्ट जरूर उसके पूरा होने का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। डॉक्टर गिलमोर, हमने इसे पूरा कर लिया है। तो फिर चलिए सीधे वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं। डॉक्टर तनाबे वो यहाँ नहीं है। ओ, फोटोन एनर्जी भी गायब हो गई है। क्या गायब हो गई? वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है, लेकिन इसके बावजूद साइबॉग्स उन ब्लैक गोस्ट्स की कोई हलचल पकड़ नहीं पा रहे। कॉन्फ्रेंस शुरू होने में अब 1 घंटे से भी कम टाइम है। हमने हर तरीका आजमा लिया, फिर भी ब्लैक गोस्ट्स की हलचल पकड़ में नहीं आ रही। इतना तो तय है कि उनका अड्डा तनाबे के घर और न्यू पोर्ट होटल के बीच ही कहीं है। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि 001 की सुपर पावर पर ही भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर गिलमोर, 001 तो एक बार सोने के बाद 15 दिन तक नहीं जागता है ना? बिल्कुल, लेकिन उसे जगाने का हमारे पास बस एक ही तरीका है।
तुम सबकी टेलीपैथी हमें 001 तक भेजनी होगी। क्या क्या कहा? टेलीपैथी? ठीक है, कोशिश करते हैं। सब पास आ जाओ। जाग जाओ 001। 001 जाग जाओ। 001 जाग जाओ। 001 जाग जाओ। जल्दी जागो 001। जाग जाओ 001। जाग जाओ 001। 001 प्लीज जाग जाओ। 001 जाग जाओ। 001 001 जागो। जाग जाओ। 001 जाग जाओ। 001 जाग जाओ। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी सिचुएशन समझ में आ गई है। दुश्मन की जगह ठीक तुम्हारे पैरों के नीचे है और हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। 006 जल्दी करो। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि दुश्मन का बेस हमारे पैरों के नीचे हो सकता है। तभी तो वो नहीं मिला। जैसे बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। चलो अब शुरू करें। अरे क्या बात है। देखो क्या शान से आग पर बैठकर आया हूँ। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? अरे नहीं, बचाओ। तुम्हारा बॉस कहाँ है? डॉक्टर तनाबे? ये क्या? अपना मुंह बंद रखो। मैं दुनिया की शांति के नाम पर कभी भी रेड शैडो की धमकी के आगे नहीं झुका। मैं तब भी कमजोर नहीं पड़ा जब इसने मेरी बेटी को घायल कर दिया था। दूसरा डॉक्टर तनाबे, किसी ने जानबूझकर यूरी को चोट पहुंचाई थी। हमें फोटोन एनर्जी का मॉडल 1 मिल चुका है। मुझसे नहीं बचेगा, समझ गया ना? 007 मैं सारे वैज्ञानिकों को खत्म कर दूंगा। उसे बंदूक चलाने मत दो। मैं संभाल लूंगा इसे। $009 अब ये लो।
जो 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 यूरी, जो जो यूरी, तुम अब चल सकती हो। जो तुम ठीक तो हो ना? मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हालत में देखो। देखो, जो और हम सभी साइबॉर्ग्स हैं। लेकिन यूरी, ये सब सच में बहुत ही बहादुर लोग हैं और जो चिंता मत करो यूरी, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। जो थैंक यू सो मच।白な雲を見上げて海原に揺られていたい戦いを忘れ悲しい昨日を忘れいっぱい風受けて夢に見たふるさとに暖かな母のもとに帰りたいいつの日かप्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए, बस एक बार और प्लीज। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अगली बार आपके जैसा ही एक परफेक्ट रोबोट बनाऊंगा। एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी हर बात मानूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि तुम मर जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। तुम मरने के बाद ही हमारे काम आ सकते हो। क्योंकि तुम्हारी पोती लीड्स ही काफी है। आप क्या करने वाले हैं? उसे छोड़ दीजिए प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, हमने उसे अपना स्टाफ मेंबर बना लिया है। यहाँ आने के साथ ही उसकी किस्मत तय हो चुकी थी। इसे उठा कर ले जाओ। नहीं 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 नहीं, प्लीज उससे अपने काम मत करवाओ, प्लीज मत करवाओ। चीखने की आवाज मुझे हमेशा से ही बहुत सुकून देती है। अब चलो लीड्स को यहां बुलाओ। दादाजी, आपके साथ ये किसने किया? हमें भी अफसोस है कि हमने इतना कीमती इंसान खो दिया। कितनी नफरत से भरे हैं साइबोर्ग सोल्जर्स। क्या कहा? साइबॉर्ग्स ने दादाजी को मारा? तुम्हारे दादाजी के दोस्त डॉक्टर गिलमोर ने उन सबको अपने कंट्रोल में कर रखा है। अपने दादाजी का बदला नहीं लोगी? तुम नियो ब्लैक घोस्ट की मेंबर हो। जाओ और हर हाल में उन्हें ट्रैप करो। मुझे गिलमोर और उनके साथियों से नफरत है। उन्हीं की वजह से मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। मुझे उन सब से बदला लेना है। मैं कसम खाती हूँ, अगर मौका मिला तो उन्हें मार डालूंगी। शाबाश लीड्स, बेस्ट ऑफ लक। हमारे दयालु पिता डॉक्टर गिलमोर। ये पैसिफिक ओशन का एक्स पॉइंट है।
को कैप्चर किया गया था उसके अंदर नियो ब्लैक गोस्ट की नजरों से बचकर नया गिलमोर रिसर्च लैब छुपाया गया था। आज घोषणा की गई, काफी समय से लापता रहे जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर कासेल एक बीमारी से जूझ रहे थे। आज उनकी मौत हो गई है। क्या डॉक्टर कासेल? उनकी पोती लीड्स हैम्बर्ग के सेंट जॉर्ज चर्च में उनका अंतिम संस्कार करेंगी। इस घोषणा से काफी लोगों को झटका पहुंचा है। डॉक्टर कासेल, मैं जल्द ही आपसे मिलने आ रहा हूं। जब हम ब्लैक गोस्ट से बचकर भागे थे तो मेरे करीबी दोस्त डॉक्टर कासेल के इंस्टीट्यूट में छिपे थे, लेकिन आखिरकार ब्लैक गोस्ट्स ने वहां भी हमला कर दिया। डॉक्टर कासेल को खतरे का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने लीड्स के माता पिता को हमें अंडर वाटर बोट तक ले जाने को कहा। इन्हें मत मारो। वहां से हटिए मिसेस कासेल। मिसेस कासेल, वो हमारी खातिर मारे गए। उनकी कुर्बानी को मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। उसके बाद हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम लोग कहीं नहीं मिले। मुझे माफ करना लीड्स, ब्लैक गोस्ट की वजह से तुम्हारे मम्मी पापा। वो सब पुरानी बात हो गई। मुझे लगता है कि वो ये देखकर खुश होंगे कि उनके कारण आप जैसे महान और अच्छे साइंटिस्ट की जान बच गई। हमारी जान तुम्हारी फैमिली की वजह से बची, पर तुम्हें इतना बड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे उस बात को तो काफी टाइम हो गया ना। वो देखिए, वो वही घर है जहां हम दादाजी के साथ रहते थे। मुझे लगता है अब मैं आपके असिस्टेंट की जिम्मेदारी संभाल सकती हूँ, डॉक्टर गिलमोर। अच्छा, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? सुनो लीड्स, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मुझे अपने दादाजी के जैसा ही समझो। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सच में? तुम्हारी फैमिली ने जो मुझ पर एहसान किए हैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी ना लीड्स? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। 009 और बाकी टीम गिलमोर की सुरक्षा को लेकर चिंता में थी, इसलिए उन्हें लाने के लिए निकल पड़े। बेटा लीड्स, मुझे खुशी है कि तुम अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गई हो। मैं आपकी अच्छी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। आज अगर मेरे दादाजी जिंदा होते तो वो ये देखकर बहुत खुश होते। हाँ जरूर होते। अरे ओह, लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। लीड्स, मजबूती से पकड़े रहना, ठीक है बेटा? जी। सावधान, नीचे झुक जाओ। लीड्स, सुनो, जल्दी यहां से भाग जाओ। बचो! झुको!
लीड्स, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें फिर से इस मुसीबत में घसीट लिया। वाह, क्या बात है डॉल्फिन 2। डॉक्टर, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड, हमें जरा देर हो जाती तो। आप बाल बाल बच गए। तुम सबका शुक्रिया, मैं बहुत लापरवाह हो गया था। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये कौन है? ये लीड्स है, मैंने बताया था ना। फिर तो ये लीड्स आज से बेस में मुझे असिस्ट करेगी। कैसे हैं आप लोग? डॉक्टर गिलमोर, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ। तुम लोग कहना चाहते हो कि मैं इसे अकेला ही छोड़ दूं? अभी अभी तो हम दोनों मरते मरते बचे हैं। ये मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हम साइबॉक्स के साथ में खुश रह पाएगी। मुझे भी यही लगता है। इसके हालात भी तुम्हारी तरह ही हैं, समझ गए? कुछ भी हो जाए, मैंने हर हाल में इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी ली है। अरे क्या हुआ? चिंता मत करो लीड्स, तुम जल्द ही इन सब की बहुत अच्छी दोस्त बन जाओगी, ठीक है ना? डॉक्टर, ये सब दिल के बहुत अच्छे हैं बेटा। इस समय साइबॉग X2 पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन के 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की ओर बढ़ रहे हैं। लगता है उन्होंने लीड्स पर भरोसा कर लिया है। जैसा सोचा था, वो गिलमोर को खुद। ये साइबॉग कितने मूर्ख हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि उन सबको एक साथ उड़ा दिया जाएगा। लेकिन वो साइबॉग सोल्जर्स हैं, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। रोबोट कॉप्स भेजो और उन्हें खत्म कर दो। यस सर। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब मुझसे मिलने एक साथ आए। मुझे खुशी है कि आप सेफ लौट आए। तो आज हमारे साथ में एक नई मेंबर भी है। हाँ, प्लीज अब तुम सब इसके साथ बहुत अच्छे से रहना। क्या बात है 003? कुछ नहीं। डॉक्टर गिलमोर, जल्दी कंट्रोल रूम में आइए। ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ है? जरा ये देखिए प्लीज। ओह, अरे ये तो हमारा पीछा किया जा रहा है। एक काम करो, इसे जूम करके दिखाओ। अभी लीजिए। ओह अच्छा, ये नियो ब्लैक गोस्ट का मैकेनिकल रोबोट कॉप्स है। लगता है उन्हें पता चल गया कि हमने उन्हें फॉलो करते हुए देख लिया। किसी ने हमारी खबर उन तक पहुंचाई है। अजीब बात है, ये हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी मौके के इंतजार में हो। लेकिन उन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? ये उसी का काम है। वो लड़की अजीब है, कहाँ चली गई वो? रुको 002। मैं यही हूँ। लीड्स, बदमाश, हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि डॉक्टर गिलमोर को और तुम सबको खत्म कर सकूं। ये क्या बकवास कर रही हो? डॉक्टर गिलमोर के लाड़ प्यार का ये सिला देना चाहती हो तुम? कैसा प्यार? तुम्हारी दया लेने से बेहतर है मैं मर जाना पसंद करूंगी। तुम सब बुरे इंसान हो। गिलमोर, तुमने हमारे हंसते खेलते खुश परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर तुम साइबॉक्स के साथ भागे नहीं होते तो मेरे दादाजी को तुम्हारी जगह कुर्बानी नहीं देनी पड़ती और मेरे माता पिता भी नहीं मारे जाते। जीने के लिए मेरी खातिर मेरे दादाजी ब्लैक गोस्ट के साथ काम करने लगे।
और आखिर में तुम लोगों ने उन्हें मार दिया। मुझे ब्लैक घोस्ट से नफरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम सबसे नफरत है। अब मुझे समझ आया कि मेरी जगह कासेल को ब्लैक गोस्ट्स ने क्यों मार दिया। लेकिन एक बात समझ लो लीड्स, तुम्हारे दादाजी को मारने वाले हम लोग नहीं हैं। हाँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तुम सब पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम सब बुरे इंसान हो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कासेल को चाहे किसी ने भी मारा हो, उनकी मौत की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। डॉक्टर गिलमोर, इन सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। थोड़ी ही देर में तुम सब इस जहाज के साथ साथ खत्म हो जाओगे। क्या क्या कहा तुमने? मेरे शरीर में टाइम बॉम्ब लगा हुआ है और अब वो एक्टिव हो चुका है। कोई भी नहीं बचेगा। क्या क्या कहा? टाइम बम? हाँ, मैं अपने परिवार का बदला लेने के लिए इंसानी बॉम्ब बन चुकी हूँ। तुम सब के पास अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट में तुम सब के सब मेरे साथ आग में जल मरोगे। डॉक्टर गिलमोर, अब क्या करें? मरने से पहले बस एक बार स्टेज पर आना चाहता हूँ। कल हो ना हो, बस इतना सा मेरा ख्वाब है। ये गाना गाना है। चाहे जितना चीखो चिल्लाओ या गला फाड़ के रो लो, कोई नहीं बचने वाला। 5 मिनट में ये डॉल्फिन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। मुझे समझ आ गया था कि तुम क्या करने वाली हो, और मुझे ये भी पता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम इंसानी बम बन चुकी हो, ये 003 ने देख लिया था। मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने 003 को चुप रहने को कहा था। तो आप मुझे इस जहाज पर क्यों लेकर आए, बताइए। लीड्स, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के भाग जाता, सिर्फ इसलिए डर के दूर हो जाता कि तुम एक इंसानी बम बन गई हो? मैंने कहा था ना कि आज से मैं तुम्हारे दादाजी के जैसा हूँ। कासेल बहुत भले वैज्ञानिक थे और साथ ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। क्या वो ऐसे इंसान से दोस्ती करना पसंद करते जो अपने वादे से मुकर जाता है? डॉक्टर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसके साथ यहीं रहूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं इसके साथ यहीं रहूंगा। इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। लीड्स, प्लीज मुझे माफ कर दो। डॉक्टर गिलमोर, मैं भी आपके साथ रहूंगी। डॉक्टर गिलमोर, हम सब आपके साथ रहेंगे। पागल हो गए हो? तुम मर गए तो दुनिया में अमन चैन कैसे रहेगा? दुश्मन इसी तक में है कि डॉल्फिन का धमाका कंफर्म हो जाए और कोई भी बच के ना जा पाए। मैंने कभी तुम्हारे सामने खुद को शर्मिंदा नहीं किया, अब भी नहीं करूंगा। नहीं लीड्स, रुक जाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे धोखा दिया गया है और ये बात मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। मेरे शरीर में लगे इस टाइम बॉम्ब को बाहर से कोई बंद नहीं कर सकता। डॉक्टर गिलमोर, मैं परलोक में जाकर अपने दादाजी को बताऊंगी कि आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। गुड बाय। नहीं लीड्स, रुक जाओ बेटा। डॉक्टर, प्लीज इसके शरीर से टाइम बॉम्ब निकाल दीजिए। क्या? अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। आप ये कर सकते हैं। प्लीज बॉम्ब निकाल दीजिए। प्लीज आप निकलिए, तब तक हम दुश्मनों से पूरी ताकत से लड़ेंगे। सही कहा, हम सबको खत्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। जल्दी कीजिए डॉक्टर, जल्दी। हाँ, ठीक है, अभी करता हूँ। चलो फिर सब लोग चलते हैं। ओके। सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। लीड्स, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पूरी ताकत से बचाऊंगा। बाहर तो रोबोट से रोबोट्स हैं। ये क्या? ये तो बहुत खतरनाक है। अरे वाह, अब देखो मेरा निशाना। अरे ये रोबोट्स हैं या ऑक्टोपस? अरे मेरा दम घुट रहा है।
तुम ठीक तो हो ना 006? हाँ थैंक यू, बाल बाल बचा हूँ। इन सब को खत्म करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ, इन सब से लड़ने के लिए हमें और ताकत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जड़ मूर्ति की तरह क्यों खड़े हैं? हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहे? शायद ये डॉल्फिन के ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो इन्हें यहाँ से खदेड़ देते हैं। चलो आ जाओ। थैंक यू 007। कोई नहीं, ये साइबॉग का फर्ज है। हो गया। अब सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। मुझे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। मैं कर सकता हूं, मैं संभाल लूंगा। बस मुझे दूर जाना पड़ेगा। जल्दी से फेंक दो। ओए! मैंने सारे दुश्मन खत्म कर दिए। वो कैसी है? अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ये बच गई। वरना मैं तो बिल्कुल हार ही मान चुका था। ये तो कहना पड़ेगा कि आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे तो पता ही था कि आप कर दिखाएंगे। मुझे याद है तुम्हें घबराहट के मारे पसीने आ रहे थे। ऐसा समुंदर में भी दिख गया तुम्हें? वाह, तुम्हें होश आ गया। डॉक्टर गिलमोर। लीड्स, तुम ठीक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ दादाजी। दादाजी। लीड्स। दादाजी। लीड्स, हमेशा खुश रहना। याद रखना, जब भी तुम उदास महसूस करो या किसी मुश्किल में हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे बुला लेना। लीड्स गिलमोर से ये वादा करती है कि वो आगे की जिंदगी पूरी हिम्मत और जोश के साथ जिएगी। गिलमोर उसे जाता देखकर खुश भी है और थोड़े दुखी भी। Tata